हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, आज एक ट्रिगोनोमेट्री का ये टेबल बनाया गया है जिसमें सभी को कैसे साइन थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में कन्वर्ट किया जाता है ये सिखाया गया है। तो आगे इन सबों को अच्छी जानकारी के लिए इसको जानना अति आवश्यक है, अतः आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए, साइन थीटा को बदलना है साइन थीटा के पद में। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा के पद में कुछ तो स्वयं है ही, तो हो जाएगा साइन थीटा। और साइन थीटा को मान लिए पूछ दिया गया कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पद में बदलिए, तो कैसे बदला जाता है ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सुविधा के लिए, साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में लिखें या पद में लिखें। फॉर्मूला होता है स्क्वायर फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी प्लस था तो माइनस हो गया। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा को जब हम कॉस थीटा के टर्म में बदलना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा को यदि टेन थीटा में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? ऐसे तो और सी भी विधियां हैं, जैसे मतलब बताए हैं। चलिए देखिएगा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1/कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा का संबंध है कॉट से, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉट का संबंध टेन से। तो चलिए, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब 1 और कोसेक थीटा को का वैल्यू निकाला गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया है आप लोगों को कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, और स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यानी कोसेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ला दिया गया। अब चलिए, अब मैं जानता हूं कि कॉट का व्युत्क्रम tan होता है, तो इस कॉट थीटा के जगह पर 1/tan लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए। अब नीचे में इसको हम बटा पर का जोड़ बनाएंगे, तो बटा पर का जोड़ बनाने पर मेरा इतना आया 1 बड़ा बटा रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने पर यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा, और फिर यहाँ से आप बनाएंगे तो इस फॉर्म में आएगा। यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बटा पर का जोड़ बनाया गया है। 1 और tan स्क्वायर थीटा का एलसीएम tan स्क्वायर थीटा, और बटा पर का जोड़ बना दिया गया। और यहाँ पे लंगड़ी भिन्न के फॉर्म में है, तो लंगड़ी भिन्न के फॉर्म में है तो ये चला जाएगा ऊपर और वो आ जाएगा नीचे। तो साइन थीटा बराबर हो गया tan थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा को मैंने tan थीटा के टर्म में बदला। अब चलते हैं आगे। साइन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में बदलना है। तो साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, और कोसेक का संबंध कॉट से है। स्क्वायर फॉर्मूला में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसी विधि से हम बना सकते हैं। तो चलिए, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के वैल्यू पर देखिए यहाँ पे लिखा गया है। कोसेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू लिखा गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया। अब लास्ट यहाँ पे है साइन थीटा को कोसेक थीटा के पद में लिखना है, तो ये तो इनवर्स है, तो लिख सकते हैं डायरेक्टली कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। चलिए, आप लोग इसको थोड़ा उतारिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कॉस थीटा को साइन थीटा के पद में। तो स्क्वायर फार्मूला से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इधर प्लस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या आया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं कॉस थीटा को कॉस थीटा के टर्म में। तो कॉस थीटा स्वयं है, कॉस थीटा लिख दिए। इसके बाद कॉस थीटा को tan थीटा के, कॉस थीटा को tan थीटा के टर्म में। तो कॉस थीटा को tan थीटा के टर्म में बदलने के लिए मैंने क्या किया कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। अब सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से मैंने उतार लिया, लिखा मतलब सेक थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया। देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो इस सेक थीटा के जगह पर यहाँ पे मैंने √1 प्लस tan स्क्वायर आ गया tan के संबंध में। अब कॉट में बदलना है, कॉस थीटा को कॉट थीटा के टर्म में बदले। तो देखिएगा यहाँ पे एक सूत्र बताया गया है, कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बटा कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बटा कोसेक थीटा। तो मैंने लिखा कॉट थीटा बटा कोसेक थीटा। कॉट को एजिट रहने दिया और कोसेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कहाँ से, स्क्वायर फॉर्मूला याद कीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि इसको कोसेक थीटा उधर जाएगा कॉट तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आए, कोस थीटा को कोसेक के टर्म में बदलना है। तो हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा किसका व्युत्क्रम है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको बटा पर के घटाव बनाने से इतना प्राप्त होगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/कोसेक थीटा। यहाँ तक मैंने आया। अच्छा, एक और सूत्र आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है हेक्सागोन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं ऐसे चलता हूँ, यदि मैं ऐसे चलता हूँ मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा बटा और कॉस थीटा बराबर कोई पूछ दिया तो हो जाएगा कॉट थीटा बटा कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर कोई पूछ दिया तो कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर कोई पूछ दिया तो सेक थीटा बटा टैन थीटा, और सेक थीटा बराबर कोई पूछ दिया तो टैन थीटा बाई tan थीटा बटा, और tan थीटा बराबर आप लोग जानते ही हैं sin थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये हुआ जैसे क्लॉकवाइज घड़ी चलती है वैसे। अगर ऐसे चलती है तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे चलने लगी तो यहाँ से कॉट से चलते हैं तो ऐसे चल रहा है तो कॉट के बाद कॉस है, इसके बाद साइन, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटा साइन थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा tan थीटा। उसी प्रकार साइन थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा बटा सेक थीटा। उसी प्रकार tan थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटा कॉट थीटा, और उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये भी आप लोगों को काम में आएगा, इसको भी आप याद कर लेंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं tan थीटा को sin थीटा के टर्म में बदलना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा। अब इस cos को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा कहाँ में आ गया, sin थीटा के टर्म में, sin थीटा बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, tan थीटा को बदलना है यहाँ पे cos थीटा के टर्म में। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और इस साइन को रिप्लेस करके cos के टर्म में लिखेंगे तो cos के टर्म में होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। अब tan को बदलना है tan थीटा में, तो स्वयं वही चीज। अब tan को cot में हम जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम 1/cot होता है, तो tan का इनवर्स 1/cot हो गया। अब चलिए, अब tan को बदलना है सेक थीटा के टर्म में, tan को बदलना है सेक थीटा के टर्म में। तो देखिए यहाँ स्क्वायर फार्मूला से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस इधर आ गया माइनस हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर होता है √सेक स्क्वायर माइनस थीटा, इसके टर्म में आ गया। अब बदलना है tan थीटा को कोसेक थीटा के टर्म में। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ से देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट, यानी cot थीटा का वैल्यू निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इस cot थीटा के जगह पर मैंने लिख दिया कोसेक √कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये साइन cos tan को मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलकर बताया। अब आगे इसको और बताएंगे ताकि आप लोग अप टू डेट हो जाए और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको कन्वर्ट करना आ जाए, सबसे बड़ी बात ये है।
और जब यह आपको आ जाता है तो किसी भी त्रिकोणमितीय प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगा, यह मेरा दावा है। तो लगता है कि नहीं, यह चैनल मंगलम क्लासेज आपके लिए शिक्षाप्रद है, लाभप्रद है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें ताकि सबका भला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।